वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 2 के पावर 192, इसको 6 से भाग देने पर क्या शेष आएगा आपको ये बताना है। देखिए जब कभी भी पावर आपका 4 से बड़ा होता है तो यहाँ पे पावर को क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं और जो शेष फल बचता है उसी को हम लोग पावर बनाते हैं। अगर शेष फल 1 आएगा तो पावर 1 होगा, 2 आएगा तो 2 होगा, 3 आएगा तो 3 होगा, लेकिन शेष फल देखिए अब 4 कभी आएगा नहीं, 0 आने पर आप पावर को 4 मानेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब 192 को 4 से भाग करेंगे तो 4 की विभाज्यता क्या होती है, अंतिम 2 अंकों को मतलब 92 को 4 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 हो गया मतलब 2 के पावर 4 और 2 के पावर 4 को भाग करना है 6 से। 2 के पावर 4 होता है 16, 16 को भाग करेंगे 6 से, 6 दूना 12, आपका फाइनल रिमाइंडर बचेगा 4। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4 आएगा। चलिए आते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न यहाँ पर कुछ ऐसा दिया गया है, उस समूह को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों में आपको 3 समूह ऐसे होंगे जो एक जैसे होंगे और चौथा समूह होगा जो तीनों से अलग होगा। अब ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में 17, 37, 47, 97, बी में 31, 41, 53, 67, सी में 71, 73, 79, 83 और डी में 83, 89, 91 और 97। इन चारों ऑप्शन में देखेंगे तो पहले में सभी नंबर्स आपके प्राइम है मतलब अभाज्य, दूसरे में भी प्राइम है, तीसरे में भी प्राइम है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है ना, डी में 91 जो है ये कंपोजिट नंबर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें डी सबसे अलग है, डी में एक कंपोजिट नंबर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न 3 आपके सामने ये है, यदि 0 को CHUR लिखा जाता है तो प्लेयर को किस रूप में लिखा जाएगा। ये कोडिंग का एक क्वेश्चन है। देखिए 0 है, 0 को क्या लिखा गया, 0 को लिखा गया CHU और R। 0 को CHUR लिखा गया तो प्लेयर की बात पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे Z में ना +3 किया गया है, ऐसे ही E में +3 किया गया और R में भी +3 किया गया और O में भी +3 किया गया। मतलब जो अक्षर आपको दिए गए उन अक्षर में +3 करेंगे तो आपको आगे का अक्षर मिल जाएगा, कोड मिलेगा। तो देखिए प्लेयर की बात करेंगे PLAYER। अगर प्लेयर की बात करेंगे, देखिए P में 3 ऐड करेंगे तो QRS हो जाएगा, L में 3 ऐड करेंगे MNO हो जाएगा, है ना, A में 3 ऐड करेंगे BCD हो जाएगा, है ना, Y में ZAB हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए E में FG नहीं H आएगा और R में SD नहीं U आएगा, तो SODBHU ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो हम लोग का तीसरा क्वेश्चन रहा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, यदि आज रविवार है तो ठीक 10 के पावर 10वां दिन कौन सा होगा। देखिए जब भी कैलेंडर के क्वेश्चन होते हैं, कैलेंडर में आपने पढ़ा था कि जो दिनों की साइक्लिसिटी होती है ये 7 की होती है, मतलब 7 दिन के बाद दिन रिपीट करते हैं। देखिए अगर आज संडे है ना तो आज से 7 दिन बाद फिर से संडे आएगा, तो साइक्लिसिटी 7 की होती है। तो इसका मतलब 10 के पावर 10 दिन की अगर हम बात करेंगे तो 7 दिन पे चीजें रिपीट करेंगे तो 7 से हम लोग भाग कर लेंगे। इसमें 7 से आप भाग करेंगे तो आपको देखिए 10 में 7 से भाग हो जाएगा तो आपको मिलेगा 3 रिमाइंडर, 3 के पावर 10 और बटे 7। अब 3 के पावर 10 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और पावर 5 लिख सकते हैं और 7 से भाग करने। 3 का स्क्वायर मतलब 3 तिरिक का 9 के पावर 5 और भागे 7। देखिए 9 में 7 से भाग करेंगे तो इसका जो शेष फल आएगा रिमाइंडर आएगा 2, 2 के पावर 5 और भागे 7। 2 के पावर 5 जो होता है ये होता है 32, है ना। 32 में 7 से भाग करेंगे, 7 चौका 28, 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। अब देखिए संडे था, संडे में आप 4 ऐड करेंगे तो 4 ऐड करते ही आपको मिलेगा थर्सडे, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये है सॉरी फ्रेंड्स, एक अनुक्रम दिया गया है ABC डैश डैश ABC डैश D ABBC D डैश ABCD। इसमें आपसे पूछा है ना कि ये जो गैप है यहाँ पे क्या आएगा। देखिए जब भी सीरीज कंप्लीशन का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको सीरीज को बराबर हिस्सों में तोड़ लेना है। सबसे पहले आप काउंट करेंगे सीरीज में कितने अक्षर है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18 और 2 20। अब देखिए 20 अक्षर है ना तो आप सीरीज को या तो 4 के पार्ट्स में तोड़ेंगे या तो 5 के। अब जैसा क्वेश्चन रहेगा, जैसी सुविधा रहेगी आप उस हिसाब से तोड़ेंगे। तो अभी वर्तमान में हम सीरीज को 4 के सीरीज में तोड़ रहे हैं। देखिए यहाँ 4 के सीरीज में तोड़ा गया, वापस से 4 है, ठीक है, फिर से ये 4 का सीरीज है और ये भी 4 का सीरीज है। देखिए 4 के सीरीज में आप तोड़िए, फिर देखिए मैच कराइए कौन सा सीरीज फॉलो हो रहा है। देखिए ABC पहले में, यहाँ पे पहला गैप है, यहाँ पे B से ABC। देखिए ABC वाला सीक्वेंस जब आप देखेंगे तो लास्ट में D दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे D आएगा। ऑप्शन D से स्टार्ट होगा, D से स्टार्ट होगा मतलब B वाला एलिमिनेट हो चुका है। अब देखिए ABCD दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा ये B और B मतलब जिस पे खत्म हुआ है वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे D पे खत्म हुआ है तो D से स्टार्ट होगा, तो फिर से D। अब जैसे 2 बार D मिला आपको ऑप्शन D सही हो गया। लेकिन अगर आप इसको क्लैरिफाई करना चाहते हैं, क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि मेरा सही है कि नहीं, तो देखिए मतलब जो हम लोगों ने फिल किया, तो आप आगे क्या कीजिएगा, देखिए ये C पे खत्म है तो C से स्टार्ट होगा। यहाँ पर देखिए A से स्टार्ट है मतलब A पर समाप्त होगा, तो DDCA इसका ऑप्शन आएगा जो कि एकदम सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हम लोगों के सामने कुछ ये रहा, यहाँ पे दिया गया है, प्रश्न को थोड़ा और नीचे करते हैं, ये रहा, 10 से 100 तक लिखे जाने वाले सभी पूर्णांकों में आने वाले सभी अंकों का योगफल आपको ज्ञात करना है। मतलब आप 10 से लेकर 100 तक संख्या लिखेंगे। अब इसमें जितने भी अंक है, जैसे देखिए 10 में आपका 1 आएगा, 1 + 0 1 होगा, है ना, फिर 11 में 1 1 2 हो जाएगा। तो ऐसे सबको फाइंड आउट करना है कि 10 से 100 तक लिखा जाएगा तो कितना आएगा। तो देखिए इसको मैं थोड़ा विस्तार से वर्णित करता हूँ। आप जब 10 से 100 तक संख्या लिखेंगे कैसे लिखेंगे? देखिए 10 से आप 19 तक लिखेंगे, फिर 20 से 29 तक लिखी जाएगी, फिर 30 से 39 तक लिखी जाएगी, है ना। इसी तरीके से 40 से 49 तक लिखा जाएगा, है ना। 50 से 59 तक लिखा जाएगा, है ना। 60 से 69 तक आएगा, 70 से 79 तक आएगा, 80 से 89 तक आएगा और 90 से 99 तक आएगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने का एकदम बेसिक तरीका भी हम लोग देख रहे हैं, इसके बाद इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है ये भी देखेंगे। देखिए अगर बेसिक के साथ हम लोग जाएं तो यहाँ पे 1 से 19 तक जब आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, 10 से 19 तक, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। देखिए आप इसमें इकाई अंकों को देखिएगा, इकाई अंक 0 1 2 3 4, इकाई अंक ऐसे 0 से 9 तक चलेगा। 0 से 9 तक का मतलब क्या है? प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग, ये फार्मूला लगेगा, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग। जब आप इसको लगाएंगे तो आपको मिलेगा n ब्रैकेट में n-1/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 45 आएगा, यहाँ से 45 मिल जाएगा, ठीक। अब इसके बाद 1 1 1 ये 10 बार है, तो यहाँ पे आपको देखिए 45 जो ये मिल रहा है ना, 45 ऐसे सबके साथ मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 45 मिलेगा, ठीक है। तो 45 × 9 कर लेंगे। अब इस तरीके से देखिए, इसके बाद इसमें 1 1 1 है तो 10 मिल रहा है, इसमें 20 मिलेगा, इसमें 30 मिलेगा, यहाँ पे 40 मिलेगा, यहाँ पे 50 मिलेगा। ये 40 50 30 ये सब कैसे मिल रहा है? देखिए ये जो इकाई अंक है, जैसे आप 21 लिखेंगे 22 लिखेंगे तो यहाँ पे 2 2 बच रहा है, 10 बार लिखेंगे तो 20 आ जाएगा। तो देखिए 10 और 20 30 30 60 और 40 100 150 210 280, है ना। 280 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए 360 और 450, तो 45 × 9 और प्लस 450। अब देखिए यहाँ पे आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 855। ये 99 तक का जोड़ है, लेकिन आपको 100 तक का चाहिए तो इसमें एक और जोड़ देंगे, एक जोड़ेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 856। तो इसको करने का एकदम बेसिक एकदम विस्तृत वर्णन रहा इसका, कैसे करेंगे। बाकी इसको आप देखिए सॉल्व ट्रिक से कैसे सोच सकते हैं। देखिए सॉल्व ट्रिक से अगर सोचना है इस क्वेश्चन को तो इसका तरीका क्या होगा? देखिए आप देखिए 10 से लिखेंगे 19 तक, है ना, ऐसे लिखेंगे तो देखिए 10 से 19 तक, 20 से लिखेंगे, 30 से लिखेंगे, 40 से 50 60 70 80 90। पीछे मैंने आपको एक चीज पढ़ा रखा है कि 0 से लेकर 9 तक की जब इकाई अंक का योग देखा जाता है तो हमेशा कितना आता है? 5 आता है, ठीक। तो देखिए इसका इकाई अंकों का योग 5 आएगा, इसमें भी 5 आएगा, 5 5 ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे इकाई अंक 5 दिख रहा है, इकाई अंक 5 है। और वापस से जब 100 में देखेंगे तो इकाई अंक एक मिलेगा, 100 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6, यूनिट डिजिट 6। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो इसका दूसरा तरीका रहा, दूसरे तरीके से आप ऐसे भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? XYZ के मानों के लिए किसी भी चयन के लिए XYZ के रूप की 6 अंकों की संख्या भाज्य, मतलब किससे कटेगी? देखिए जब कभी भी XYZ इस स्वरूप में 6 अंकों की संख्या लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है? देखिए 1001 में कभी भी 3 अंक की संख्या से जब गुणा कराया जाता है तो ये अंक आपस में रिपीट कर जाते हैं, ये ऐसे बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे XYZ 2 बार रिपीट किया, मतलब 1001 से मल्टीप्लाई कराया गया। और जो 1001 है ये 7 11 और 13 इसका गुणनफल होता है। तो ये संख्या 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। तो पहले ऑप्शन में 7 11 मतलब ये नहीं होगा, दूसरे ऑप्शन में 11 13 ये भी नहीं होगा, तीसरे में 7 13 ये भी नहीं होगा, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, क्वेश्चन नंबर 8। 9 अंकों की किसी संख्या का प्रत्येक अंक 1 है, इसमें इस संख्या को इसी संख्या से गुणा किया जाता है, परिणामी संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा? देखिए 9 अंकों की एक संख्या है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके सभी अंकों मतलब सभी अंक 1 हैं, इसका गुणा किया जाता है, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन करने का 2 तरीका है, या आप इसको सेकंड भर में भी कर सकते हो और बाकी बेसिक से आराम से कर सकते हैं। देखिए आप इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर इतना बड़ा है, कैसे करना है मैंने सॉल्व ट्रिक आपको पढ़ा रखा है। जब भी इसके स्क्वायर की बात करेंगे ना, अगर कोई भी अंक ऐसे रिपीट 1 से बना है, बार बार 1 से बना है, तो उसमें क्या किया जाता है, जितने 1 है उतने बढ़ते क्रम में लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 1 था, है ना। अब वापस से क्या करेंगे, घटते क्रम में लिखेंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1, ये इस संख्या का स्क्वायर है। अब इसमें अंकों का योग निकाल लीजिए। देखिए 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 28 और 8 36। देखिए ये इधर का 36 है तो इधर पीछे का भी 36 हो जाएगा, 36 दूना 72 और प्लस 9। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 81, ऑप्शन नंबर सी।
देखिए एक तरीका तो इसको करने का ये रहा, दूसरा तरीका क्या होता है, जितने अंक मतलब अगर सभी अंक एक हैं, सभी अंक एक हैं, है ना, और अंकों का योग पूछेगा तो जितने अंक होंगे आप उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे जैसे देखो 3 अंक होता ना, तो 3 का स्क्वायर 9 होता। यहाँ पे 9 अंक है तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ये सेकंड भर में इसका आंसर आप निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने क्या दे रखा है, ये आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक कैसे ज्ञात करना, देखिए 5 7 2 4 2, है ना। इसके पावर दिया है 9 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 3 और गुणे 1। इसमें इकाई अंक निकालना है। जब भी बात इकाई अंक की होती है तो सभी कैलकुलेशन इकाई अंक पर किए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इकाई अंक पे कैलकुलेशन करेंगे तो हम इसमें यहाँ से 2 को देखेंगे, है ना, 2 को देखेंगे। अब 2 के पावर क्या क्या दिख रहा है, देखिए 2 के पावर 9 है, गुणे 7 है, गुणे 5 है, गुणे 3 है और गुणे 1 है। देखिए अब यहाँ पे इसको 4 से अगर भाग करेंगे तो रिमाइंडर आपको मिलेगा 2 के पावर 1, है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिमाइंडर -1 मिलेगा, फिर से यहाँ पे 5 पर रिमाइंडर 1 मिलेगा, 3 पर मिलेगा -1 और वापस से 1 मिलेगा। देखिए मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 के पावर 1। इसका देखिए मैं यहाँ पे पावर की बात करूँ तो इसका पावर 1 दिख रहा है, 2 के पावर 1 मतलब यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन ये, जब किसी संख्या, देखो यहाँ पे एक संख्या है, इसको 100 से भाग दिया जाता है तो फिर आपको शेषफल क्या आएगा ये बताना है। देखिए इस संख्या को 100 से भाग दिया जाता है ना, शेषफल कब आता है, जब आपका भाजक जो है वो भाज्य को पूरी तरीके से काट नहीं पाता है। अगर ये पूरी तरीके से कट जाएगा तो दोनों में से कोई एक कैंसिल आउट हो जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे कोई भी शेष नहीं मिलेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच ये होगा, आपको क्या करना है, देखिए 85 87 89 91 95 और 96, इसको 100 से भाग करना है। जब 100 से भाग करेंगे, देखिए आप 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 17 आएगा, यहाँ पे 20 मिल जाएगा। फिर 5 से काटेंगे यहाँ पे 19 और यहाँ पे 4 मिल जाएगा। 4 से काटेंगे 24। देखिए यहाँ पे इसका जो भाजक है, भाजक खत्म हो गया, भाजक खत्म हो गया तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट आपके सामने ये दिया है सॉरी फ्रेंड्स, 9 को 99 बार लिखकर कोई संख्या n बनाई जाती है, n को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। देखिए आपको पीछे मैंने पढ़ा रखा है 7 11 13, ठीक है, 91, इन सब की अगर विभाज्यता की बात करेंगे तो 6 अंक को काट देता है, ऐसे 6 के पेयर को कैंसिल करता चलेगा। अब देखिए यहाँ पे ना 9 को ऐसे लिखा गया 9 9 9, ऐसे ये 99 बार लिखा गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसको 13 से भाग करना। देखिए 99 बार लिखा है, पहले ये समझिएगा, इसमें 6 के पेयर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। 6 के पेयर मतलब शुरू के जैसे 6 पेयर काट देगा तो 93 बार बचेगा, फिर काट देगा तो 87 बार बचेगा। मतलब जब 99 में हम 6 से भाग करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए 6 से भाग करेंगे, 16 छक्का 96 होता है, आपका 3 शेष बचेगा। इसका मतलब ये जो 999 लिखा गया है ना, इसमें 96 पे मतलब डिजिट्स ऐसे होंगे जो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अंतिम में बचेगा खाली 3 डिजिट, मतलब 9 9 9, और इसको भाग करना है कि शेष को भाग करना है 13 से। 13 से भाग कर लीजिएगा, 13 7 91, 8 बचा 9, 13 6 78, है ना, 78, यहाँ पे 11 रिमाइंडर बच गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, वापस से चाहते तो आप 13 7 91 आप लेके जा सकते थे ना। यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, देखिए रुके मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए आप 13 7 91 ले जा सकते थे, 91 ले जाएंगे, रिमाइंडर आएगा -2। रिमाइंडर थ्योरम में आपने पढ़ा है कि कभी शेषफल नेगेटिव नहीं होता है, तो 13 में आप 2 को जोड़ देंगे, जैसे जोड़ेंगे तो वापस से फिर से आपको 11 शेष मिलेगा। इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 12वां ये दिया है कि यदि n जो 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 आता है। मतलब n को जब 7 से काट दिया जाता है तो शेषफल 4 आता है। तो पूछा जा रहा है 3n + 1 को 7 से विभाजित करने पे क्या शेष आएगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हल करने का तरीका ये होता है, जैसे 7 से विभाजित करने पे शेषफल 4 आ रहा है ना, तो अब वापस से फिर इसको 4 से भाग करेंगे, मतलब 4 को इससे भाग करेंगे। लेकिन आपको यह नहीं बोला, आपको बोला 3, n का मान है 4 और +1, 4 3 12 1 13, है ना, 13 हो जाएगा। 13 को 7 से भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर 6 आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 6। तो देखिए आज की इस क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए जो कि सी सेट के मैथ सेक्शन में आए हुए हैं। इस प्रकार की ये सीरीज हमारी लगातार जारी रहेगी, है ना।